ओम शांति। सभी का आवाज नहीं आया। ओम शांति, ओम शांति। आप सबको प्रप्रथम रूप से खुशी खुशी से स्वागत करते हैं। सारे महाराष्ट्र के, आंध्र प्रदेश के और साथ साथ मुंबई के, तेलंगाना भी आंध्र प्रदेश में मिला हुआ है, ऐसे सब जगह से और अन्य स्थानों से भी कुछ ग्रुप आए हुए हैं। तो आप सबको प्रप्रथम रूप से हम सब, संतोष दीदी जी, हम सभी महाराष्ट्र की टीचर्स बहनें एवं हमारी बड़ी दादियाँ दीदियाँ सबके तरफ से प्रप्रथम रूप से आप सबको बहुत 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 थैंक्स है, जो आप लोग बाप दादा से मिलन मनाने के लिए पधारे हैं। स्वागत तो है ही, बाबा ने पहले स्वागत कर लिया है। साथ साथ आप सभी बहुत बहुत भाग्यशाली हैं। केवल भाग्यशाली नहीं, सौभाग्यशाली, पद्मा पद्म भाग्यशाली आत्माएं हैं। तो आप सबको प्रप्रथम रूप से स्वागत के साथ साथ थैंक्स है, धन्यवाद है। तो अभी हम गीत सुन रहे थे। तो गीत में हम सभी सुनते सुनते डूब गए थे उसी रसास्वाद में। आप सभी उस गीत को सुन रहे थे, योग करते समय पर सभी सुन रहे थे। मन खुशियों में नाचे और मीठी शहनाइयाँ बाजे। किसमें? प्रभु मिलन के प्यार में। तो प्रभु मिलन का प्यार हम मनाते रहे योग में। तो उस प्यार में क्या समाया हुआ था? खुशी समाई हुई थी या नहीं? आप सबका मन खुश था या नहीं? खुश था? सच बताइए, है तो हाथ उठाइए। मन तो सबका खुश है ही था, बोलने का प्रश्न ही नहीं। क्योंकि हम आए ही हैं बाबा के घर में, किसी लिए? खुशी मनाने के लिए। भले हम जिस स्थान पर रहते हैं वहाँ पर भी हम तो खुश रहते ही हैं, क्योंकि बाबा का ज्ञान हमें मिल गया है। परंतु साथ साथ क्या होता है, दुनिया के प्रभाव में भी हम आ जाते हैं। माया भी थोड़ा सा हमें बीच बीच में हिलाने की कोशिश करती रहती है, जिस कारण से क्या हो जाता है, थोड़ी सी खुशी बीच बीच में गुम हो जाती है। होती है नहीं होती? थोड़ा बहुत होती, भले सबका नहीं होता होगा, किसी किसी का तो होता होगा। तो फिर भी हम बाबा के बच्चे, जो हम सबके अति प्यारे, अति मीठे परम प्राणेश्वर, परम पिता, परम पवित्र, परम शिक्षक, परम सद्गुरु, जो परम आनंद के अति सीमा में ले जाने वाले बाप दादा के हम और आप सभी जब से बाबा के बने हैं तब से हम खुशी में नाच ही रहे हैं, है ना? हमारा मन खुशियों में नाच रहा है।
तो हमारे मन में शहनाइयाँ बज रही है। जब खुशी मनाते हैं तभी शहनाइयाँ बजाते हैं, है ना। सुंदर सुंदर शहनाइयाँ, गीते आदि बजा करके खुशी मनाते हैं। तो वैसे हर दिन हम बाबा के बच्चे खुशी में रहते ही है। तो फिर भी आज इस टॉपिक पर क्लास रखा गया है, तो इसका मतलब ही हम समझ गए हैं। तो यहाँ से जाने के बाद भी यही खुशी हमारी सदैव बनी रहे। जैसे टॉपिक तो आप सभी ने सुन ही लिया, खुशी जैसा खुराक नाही। परंतु ये केवल कोई वाक्य नहीं है, ये विशेष सबके जीवन में हम स्वयं अप्लाई करने का कहावत है। तो ये तो दुनिया में भी ये कहावत बीच बीच में कहते रहते हैं, खुशी जैसे खुराक नाही। परंतु खुशी केवल खुराक ही नहीं है। इस कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग पर जब से हम बाबा के बने हैं, तब से हमें बाबा का वरदान भी प्राप्त होता आ रहा है। हम बाबा से वरदानों से भी हर दिन भरपूर होते रहते हैं। तो ये हमारे लिए खुशी एक वरदान भी है। और साथ साथ जब हम खुशी में रहते हैं तो हम स्वयं भी खुश तो रहते ही हैं और दूसरे भी हमें देख करके खुश होते रहते हैं। तो इसीलिए खुशी हमारे लिए एक खजाना भी है, खुराक भी है और वरदान भी है और खजाना भी है। बाप दादा के महावाक्यों में हम सुनते ही रहते हैं कि बाप दादा ने हमें कई बार ये बात बताई है, बच्चे आप सभी इस पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग पर मुख्य 5 प्रकार के खजानों को प्राप्त किए हुए हो। कौन कौन से हैं वो आप सभी जानते भी होंगे। यदि याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो रिकॉर्ड हुआ है आत्मा में वो रिपीट हो ही जाता है। फिर भी अचानक नहीं याद आए तो भी बाबा की बाप दादा के महावाक्य में बाबा ने हम बच्चों को क्या बताया है कि खुशी क्या है हमारे लिए, जैसे खुराक है तो उसी प्रकार से खजाना भी है। तो कैसे, एक तो बाबा के द्वारा हम बच्चों को खजाना कौन कौन से मिले हैं, मैंने जैसे 5 खजानों के बारे में बता रही थी। एक है हमें इस संगम समय पर ज्ञान रत्नों का खजाना मिला हुआ है। तो एक तो ज्ञान रत्नों का खजाना और दूसरा गुणों का खजाना। बाबा के द्वारा कितने गुणों के खजाने हमें मिले हैं और मिलते रहते हैं हर दिन। और तीसरा है शक्तियों का खजाना। हम बाबा से हर दिन योग लगाते हैं, किस लिए लगाते हैं? तो आत्मा में जो शक्ति खत्म हो गई है, विल पावर खत्म हो गया है, उसको फिर से हम प्राप्त करने के लिए, आत्मबल भरने के लिए हम बाबा को हर दिन अमृत वेले से लेकर के जैसे जैसे समय मिले वैसे याद करते रहते हैं। तो वैसे संगम पर बाबा ने हमें शक्तियों का भी खजाना प्राप्त कराए हैं। और चौथा है, ये है विशेष हमारा जो
कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग है, ये समय भी बहुत बड़ा वैल्यूएबल खजाना है। ये इस समय को दुनिया में लोग पहचानते भी नहीं। किसी को भी पूछो, चाहे आप बाहर इधर भी जाकर के बाहर किसी से पूछो, लौकिक वालों से कौन सा समय चल रहा है, तो क्या कहेंगे? कलयुग चल रहा है, यही कहेंगे ना, यही कहेंगे ना दुनिया में लोग, कलयुग चल रहा है ना। परंतु हम बच्चे अभी इस ज्ञान के आधार से ये समझ गए हैं कि हमारे लिए ये कलयुग नहीं है। ये कौन सा युग है? पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग है। केवल संगम युग भी नहीं। क्यों नहीं, वो भी हम जानते हैं। कैसे? बाबा ने हम बच्चों को ये भी बताया है, ये भी क्लियर कराया है कि बच्चे, सतयुग त्रेता के बीच में भी संगम युग आता है, तो त्रेता के द्वापर के बीच में भी संगम है, फिर द्वापर से कलयुग के बीच में भी संगम है। परंतु इन सभी संगम के भी श्रेष्ठ संगम युग, उच्चतम युग, जो बाबा ने हम बच्चों को इस युग में, जैसे खुद बाबा श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ है, वैसे हमें भी श्रेष्ठ बनाए हैं, उत्तम बनाए हैं, ऊंच बनाए हैं। तो वो है ये कल्याणकारी संगम युग। तो ये है कलयुग का अंत और सतयुग का आरंभ का युग। तो इस समय का भी पहचान जो बाबा ने हमें दिया है, ये भी सबसे बड़ा खजाना हमें मिला हुआ है। तो इस समय के महत्व को हमें जान करके, तो अमृत वेले से लेकर के रात तक इसका हमें अच्छी तरह से उपयोग में लाना चाहिए। तो दुनिया में तो समय कैसे भी व्यतीत करते हैं लोग, क्योंकि वह है ही कलयुग में, तो उनको तो समय का, स्थान का और जो ईश्वर का, कई बातों का उनको महत्व मालूम नहीं है। तो हम बच्चों को अभी बाबा ने ये सारा महत्व बता दिए हैं, सिखा दिए हैं, समझा दिए हैं। तो ऐसे इस संगम समय पर हम हैं, तो ये सबसे बड़ा खजाना हमें मिला हुआ है। और पांचवा खजाना तो हम जानते ही हैं, आज उसी टॉपिक पर हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। कौन सा है वो? कौन सा खजाना है? खुशियों का खजाना। जैसे इस खजाने को खुराक के रूप में बताया गया है, खुशी जैसे खुराक नहीं। खुराक का अर्थ तो हम और आप सभी जानते ही हैं। खुराक किसको कहा जाता है? जो शरीर को हेल्दी बनाता है ना, तंदुरुस्त बनाता है। ऐसे जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, काजू, बादाम, पिस्ता आदि अन्य चीज़ें, जो भी ड्राई फ्रूट्स की चीज़ें हैं, तो इन सब चीज़ों को मिला करके, गुड़ इत्यादि चीज़ों को मिला करके जो तैयार की हुई प्रसाद टोली है, तो जिसको माजूम की टोली कहते हैं। बाबा सदैव कहते थे, बच्चे मैं माजूम की टोली खिलाता हूँ। दादियाँ भी कभी कभी बीच बीच में खिलाती हैं। तो ये जो भी चीज़ों का बनाया हुआ, इन चीज़ों का, ड्राई फ्रूट्स की चीज़ों से बनाया हुआ जो टोली है, तो ये खाने से, जैसे दुनिया में भी कई लोग इस प्रकार की चीज़ें तैयार करके, लड्डू आदि बना करके, तो हर दिन कई लोग तंदुरुस्ती बनाने के लिए खाते हैं। भले हम
शरीर की तंदुरुस्ती के लिए ये स्थूल खुराक को तो खाते हैं, परंतु शरीर की तंदुरुस्ती भी किस तंदुरुस्ती से ठीक हो सकती है? शरीर दुरुस्त करने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा? मन को दुरुस्त करना पड़ेगा। ठीक है, करना पड़ेगा या नहीं? हाँ या ना? तो मन दुरुस्त करना है, तो मन को दुरुस्त करने के लिए हमें बाबा ने कौन सा खुराक दिया है? जो भी मैंने अभी बताया वो सारे हमारे लिए खुराक ही है। जैसे 5 बातें मैंने अभी बताई, तो उनमें से जो 4 बातें हैं उनको यदि हम अपने जीवन में अपनाते हैं तो फिर लास्ट खजाना तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार बन जाता है। तो उसके लिए हम सदैव तो चाहते ही हैं, है ना, दुनिया में सभी खुश रहने चाहते या नहीं? हम तो केवल बाबा के बच्चे ही खुश रहने चाहते हैं क्या? दुनिया वाले नहीं चाहते हैं क्या? सभी चाहते हैं। दुनिया में मुख्य रूप से सारे विश्व में 3 चीज़ों की आवश्यकता है, जो 3 चीज़ों को पाने के लिए सभी मनुष्य आत्माएं, प्राणी आत्माएं भी, जानवर जंतु आत्माएं भी तड़पती है। एक है शांति, है ना, सभी को विशेष रूप से शांति चाहिए, साइलेंस चाहते हैं, परंतु कौन से साइलेंस चाहते हैं, कौन सा चाहिए उनको, वो तो लोग जानते नहीं। वो तो हम बाबा के बच्चे अभी जान गए हैं। साइलेंस माना क्या चीज़ है? क्या चीज़ है साइलेंस माना? साइलेंस माना मन की एकाग्रता, मन की स्थिरता। केवल शांति में चुप बैठ जाना, इसको साइलेंस नहीं कहा जाता, उसको शांति नहीं कही जाती। शांति वास्तव में मुझ आत्मा में ही है, वो हम सब जानते हैं, सबको बताते भी रहते हैं, परंतु उस शांति की अनुभूति करना, ये है मन की स्थिरता, मन की एकाग्रता। जब हम उस शांति का अनुभव करते हैं तभी हम दूसरे लोगों को भी, दुनिया वालों को भी, परिवार वालों को भी हम शांति का वाइब्रेशन पहुंचा सकते हैं, शांति प्रदान कर सकते हैं। इसलिए बहुत से लोग चाहते हैं कि बहन जी बस आपके सेंटर पर, इस आश्रम में आ जाते हैं तो हमको मन में बहुत शांति का अनुभव होता है, अच्छा लगता है। कारण क्या है? हम बाबा के बच्चे शांति का अनुभव करते हुए उस स्थान पर उस वाइब्रेशन को फैला रहे हैं, उस स्थान को शांति का वातावरण बना रहे हैं। तो वो अनुभव ऑटोमेटिकली दूसरों को भी होता है, कोई भी नए भी आए तो भी होता है। एक तो दुनिया में लोग तो इस प्रकार की शांति चाहते हैं, दूसरा मनुष्य केवल शांत चुप रहने से भी कुछ फायदा नहीं है, इसीलिए सुख समाधान भी चाहते हैं। सुख भी चाहिए, है ना, संपत्ति भी चाहिए, थोड़ा बहुत तो कुछ कमाई की संपत्ति भी चाहिए। तो सुख समाधान नहीं है तो केवल शांति भी चुप रह कर के भी क्या करेंगे? इसीलिए ये भी बाबा ने हम बच्चों को प्रदान कर दिया है। तो हम बच्चों का सुख कितना अतीन्द्रिय सुख है, कितना विशेष सुख है। जब हम
बाबा की याद में बैठ कर के सुख का अनुभव करते हैं तो मन को समाधान भी मिलता है, इसीलिए सुख समाधान कहा जाता है। तो ऐसे सुख समाधान भी चाहिए। और तीसरी चीज़ क्या चाहिए, जो आज का विषय है, वो सभी चाहते हैं, खुशी चाहिए। मन रंजना चाहिए, मनोरंजन कहते हैं। मन को खुश रखने चाहते हैं। तो मन खुश रखना है तो यदि ये 3 चीज़ें हम चाहते हैं तो उसके लिए हमें ये जो भी बाबा ने हमें बताया है, ये मुख्य 4 प्रकार के खजाने जो बताया, उसको हम अपने जीवन में अपनाना अति आवश्यक है। कौन से हैं वो चीज़ें? एक तो ज्ञान रत्नों का खजाना जो है, तो उस ज्ञान रत्नों को हम केवल सुनने तक ही नहीं रखना है, ज्ञान रत्नों को हर दिन सुनने का आदत ज़रूर हमें लगानी है। ज्ञान रत्न, रत्न कहा गया है ना, रत्न किसको पसंद नहीं आता है ना? हीरे मोती रतन वगैरह किनको पसंद नहीं आता? सबको पसंद आता है। वास्तव में वो स्थूल चीज़ों को यदि हम पसंद करते हैं तो वो कोई चोर लूट ले जा सकता है, या कभी कुछ गुम हो सकता है, कभी कुछ हो सकता है। आज हमारे पास कल दूसरे के पास जा सकता है। परंतु जो बाबा ने हमें ये ज्ञान रत्नों को दिया है, हमारे अंदर भरा है आत्मा में, ये विशेष है। इसको कोई चोर लूट कर के ले नहीं जा सकता। कोई दूसरे भी हमारे से चोरी कर नहीं सकते, केवल हम उनको दे सकते हैं। परंतु उसमें भी विशेषता भरी हुई है। जितना हम ज्ञान दूसरों को देते जाते हैं उतना क्या होता है? ब्याज के ऊपर चक्रव्याज बढ़ता जाता है। यानी हम जितना दूसरों को ज्ञान का दान करते हैं उतना हमारा ज्ञान और भी वृद्धि को पाता रहता है। इसलिए बाबा कहते, बच्चे हर दिन क्या करो? सेवा भी करो। जो भी कुछ बाबा का ज्ञान प्राप्त हुआ है उससे सर्विस करो। अन्य आत्माओं को भी ज्ञान सुनाते जाओ, संदेश देते जाओ। संदेश से कोई भी वंचित नहीं होना चाहिए, कोई भी हमें हुलाना नहीं देने चाहिए। भले वो ज्ञान में चलते हैं या नहीं चलते, वो अलग बात है। तो ज्ञान उनको अच्छा लगता है या नहीं, वो अलग बात है। परंतु हम बच्चों का कर्तव्य क्या है? जो मुझे मिला हुआ है वो मुझे क्या करना चाहिए? दूसरों को बांटना चाहिए, देना चाहिए। पशु पक्षी जानवर जंतु भी अकेले अपने आप नहीं कुछ इस्तेमाल करते, खाते पीते, तो सभी मिलकर के इकट्ठे ही सब खाते पीते हैं। तो फिर हम बच्चों को इतना बड़ा खजाना मिला हुआ है ज्ञान रत्नों का, तो वो हम दूसरों को ज़रूर बांटना चाहिए। तो दूसरी बात है गुणों का खजाना। गुणों का खजाना पहले हमें प्राप्त करना है, बाद में हम दूसरों को दे सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? खुशी में रहने के लिए ये सब बातें अति आवश्यक है। यदि देखिए किसी का हम गुण देखते हैं
तो उस समय पर आपको मन में अच्छा लगता है या नहीं लगता है, खुशी होती है या नहीं होती है। वो कोई उल्टे भावना से, जलसी की भावना से कोई देखता है, ये ऐसे हैं वैसे हैं, इनका क्या इतना गुण, प्रशंसा करते हैं, ये है वो क्या बहुत बड़ी बात है, वो बात अलग हो गई। परंतु हम यदि दिल से, मन से किसी का गुण देखते हैं, अच्छाई देखते हैं, तो हमारा मन भी खुश होता है या नहीं होता है? होता है या नहीं होता है? हाँ या ना? होना चाहिए, नहीं होता है तो भी, ये भी पक्का करके जाना। तो सदैव हम क्या करना चाहिए? सबका, हर एक का गुण ग्रहण करते जाना। इसीलिए सदैव बाबा हम बच्चों को उदाहरण भी देते रहते हैं कि होली हंस बनो। हंस क्षीर न्याय भी कहा गया है शास्त्रों में। बाबा भी सदैव हमको ये समझाते रहते, बच्चे आप हो होली हंस। होली हंस क्या करता है? सदैव रत्नों को निकालता है और कंकड़ को छोड़ देता है। रत्नों को ही चुनता है वो। तो उसी प्रकार से दूध पानी मिक्स करके रखेंगे तो वो दूध को ही ग्रहण करता है, पानी को निचोड़ देता है। तो उसी प्रकार से हम सदैव दूसरों का गुण यदि हम ग्रहण करते जाएंगे तो हम सचमुच राजयोगी, राजहंस जरूर बन जाएंगे। बाबा के प्यारे प्यारे लाडले बच्चे बन जाएंगे। तो तभी तो बाबा हम बच्चों को मेरे लाडले बच्चे, मेरे राजा बच्चे, कितने प्यार से कहते रहते हैं, मेरे सिकिलदे बच्चे। तो किनको कहेंगे? ऐसे हम जब गुण धारण करेंगे तो ऐसे गुणवान बन कर के दिखाएंगे, तभी तो बाबा हम बच्चों को ऐसे पुकारेंगे, ऐसे बच्चों को प्यार करेंगे, थापेंगे। तो भले दूसरे महिमा हमें करे न करे, बाबा तो ऐसे बच्चों की महिमा तो करेंगे ही। तो इसीलिए सदैव हम दूसरों के गुण को ही ग्रहण करना चाहिए। तो उसके लिए आप सभी एक कहानी सुने भी होंगे। एक छोटी सी कहानी के रूप में बताया जाता है। एक गुरु के लिए 2 शिष्य थे। 2 शिष्य थे, उसमें एक शिष्य तो बहुत प्यारा था गुरु का, और दूसरा शिष्य थोड़ा सा ऐसे वैसे चलता था। तो इतना जो भी गुरु सिखाए उस बात पर ध्यान नहीं देता। तो जो गुरु के प्यारा था उसके ऊपर थोड़ा वो नफरत भी करता था। तो फिर एक बार उसने पूछा गुरु को, गुरुजी आप उसको ही कि उस शिष्य को ही आप प्यार क्यों करते हो, मुझे क्यों नहीं? तो गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, वो भी आपको एक बार मालूम पड़ जाएगा, मैं वो भी उसका भी उत्तर मैं दे दूंगा। तो फिर एक दिन अचानक दोनों शिष्यों को बुलाए गुरुजी। तो उन दोनों के हाथ में फूलों के एक एक टोकरी दिए। टोकरी दे करके फिर उनको कहा कि आप इस दिशा में जाओ, तो आप ये सारे फूल दे करके जो भी आपको रास्ते में मिले उनको ये फूल दे करके वापस आना खाली टोकरी लेकर। परंतु एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? जो भी हंसता रहता है
उसको ही वो फूल देना होगा। केवल जो भी चल रहा है, जो कैसे भी है, उदास निराश है, बेचारे दुखी है, ऐसे व्यक्ति को नहीं। तो ठीक है, ले लिया। और जो दूसरा उनका प्यारा शिष्य था, उनको भी ऐसे ही एक टोकरी फूलों की दिए और उसको भी यही बात कही कि आप इस दिशा में जाओ, फिर आप सबको जो भी हर्षित मुख है, हंसते रहते हैं, उनको ये फूल देना। जो ऐसे वैसे रहेंगे, चलते फिरते उदास निराश होके चल रहे हैं, अथवा और कोई दुखी होके रो के चल रहे हैं, मिल रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को नहीं। उन्होंने कहा ठीक है। तो दोनों भी एक इस दिशा में गया, एक शिष्य और एक शिष्य इस दिशा में गया। तो दोनों चलते रहे और ये जो पहले शिष्य को दिया था वो फिर जिस स्थान तक, टारगेट तक जाने का था, वहाँ तक पहुँचा, परंतु उसके टोकरी के फूल तो एक भी किसी को देने का हुआ ही नहीं। तो फिर वैसे की वैसे वो फूल की टोकरी लेकर के वापस आए उनके गुरु के पास। और दूसरा शिष्य जो था, तो वो जो फूलों की टोकरी लेके जा रहा था, तो उसने सोचा हमारे गुरुजी ने कहा है कि जो हंसते रहते हैं उनको ही ये फूल देना है। तो उसने देखा तो जो भी आ रहा है कोई हंस नहीं रहा है, क्या करे। तो फिर कोई सामने आए, तभी उनको खड़ा करके तो खुद हंसने लगा। भैया, हंसते हुए कहा ये फूल ले लो। तो जब उसने हंसते हुए देने के लिए आगे किया, तो वो भी, सामने वाला भी सब कुछ भूल करके वो भी हंसने लगा, वो भी खुश हो गया। तो फूल भी मिल रहा है और ये ऐसे व्यक्ति भी, इतने खुश नसीब व्यक्ति भी मेरे सामने आया है। तो बस वो भी खुशी खुशी से वो लिया। तो उसी प्रकार से उसने युक्ति समझ ली। तो फिर जो भी उसके सामने आते गए, उन सब को बस हर्षित मुखता से उनको भी हंसाते हुए तो फूल देते देते पूरा अपने टारगेट तक पहुंचने से पहले ही वो पूरा टोकरी के फूल खत्म किया। फिर जब खाली टोकरी लेकर के वापस गुरुजी के पास आया, फिर ये गुरुजी ने देखा दोनों, एक तो भरा हुआ जैसे कि वैसे फूलों की टोकरी लेकर के सामने आया है, और दूसरा सारे फूल सबको बांट करके खुशी खुशी से आया है। तो फिर तभी गुरुजी ने कहा, देखो भैया, आपने उस समय पर प्रश्न पूछा था कि उनको ही इतने प्यार से क्यों आप देखते हैं, तो मैं नहीं देखता हूँ, उनका गुण ऑटोमेटिकली हमारे अंदर से प्यार उमड़ करके उनको पहुंचाता है। तो आपको मैंने फूलों की टोकरी दिए, आप तो वैसे कि वैसे वापस लेकर आए, और इसको भी दिया, इसने सबको बांट करके आया। तो परंतु उसका राज क्या है, कैसे बांटा, तो उससे ही पूछेंगे। तो जब उस शिष्य से उसने पूछा उसके सामने, तब शिष्य ने कहा, गुरुजी, मैं तो, आप तो मेरे हाथ में फूलों की टोकरी तो दे दिए, परंतु मैं सोचने लगा अभी दुनिया में कौन ऐसे हर्षित मुख वाला, हंसने वाला मिलेगा। फिर मैंने क्या किया, हर एक व्यक्ति के सामने मैं खुद हर्षित मुख करके हंसते हुए चेहरे से मैं उनको फूल सामने पकड़ाया। तो खुशी खुशी से वो लोग भी हंसते हुए मेरे से लेते गए। तो इस प्रकार से मैं सबको खुशी देख करके मैं फूल बांट करके आया। तो फिर इसने कहा, गुरुजी, मैं तो गया
परंतु कोई भी वहाँ रास्ते में हंसता हुआ व्यक्ति मिला नहीं, और उसको तो ये उपाय सूझा नहीं कि मैं खुद हंसूँ तो वो लोग भी हंसेंगे। तो वो ऐसे ही देखते हुए कोई भी हंस नहीं रहा है, सोच सोच करके फिर वापस लेकर के आया। तो इससे क्या सिद्ध हुआ, समझ गए? इससे क्या सिद्ध हुआ? जो व्यक्ति सबके गुण देखने चाहता है, खुद भी गुणवान बनने चाहता है, दूसरों का हंसता हुआ चेहरा देखने चाहता है, तो वो ऑटोमेटिकली सबके दिल को जीत लेता है। तो वो जो भी कार्य करने चाहता है वो कार्य सफल हो जाता है। तो आप चाहे तो देखिए, आपके घर में चाहे लौकिक वाले हैं, चाहे ऑफिस में, चाहे और कोई स्थान पर, आप कहाँ भी जाएंगे, यदि प्यार से आप किसी से मिलेंगे तो वो लोग भी आपसे प्यार से बात करेंगे, खुशी खुशी से मिलेंगे। यदि आप थोड़ा जोर से अपने अभिमान से, अपने नशे में, मुझे ज्ञान मिला हुआ है, मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मुझे बाबा ने आगे रखा है, मुझे सब कुछ मालूम है, ये लोग तो अज्ञानी हैं, इनको कुछ भी पता नहीं है, तो ऐसे यदि हम अंदर की तिरस्कार भावना से यदि देखेंगे तो हम उनका गुण उठा सकते हैं, अथवा वो लोग हमारा प्यार पा सकते हैं, हमारा गुण उठा सकते हैं? कदापि नहीं। इसलिए सदैव ये याद रखना है, हमें सदैव दूसरों का गुण ग्रहण करना है, और हम भी हमारे अंदर के जो बाबा के ज्ञान से प्राप्त हुआ गुण है वो दूसरों को बांटने का प्रयास करना है। तो ऐसे ही तीसरी बात, जो शक्तियों का खजाना, बाबा के द्वारा हमें शक्तियों का खजाना भी प्राप्त होता है। जब तक आत्मा में शक्ति नहीं है, विल पावर नहीं है, तब तक मन तंदुरुस्त कैसे हो सकता है, बताइए? शरीर की तंदुरुस्ती के लिए भी हम क्या करते हैं? जो भी डॉक्टर्स के सजेशन लेकर के क्या करते हैं, उनके हीलिंग किस प्रकार से वो कहते हैं, उस अनुसार हम सुन करके उस वैसे विटामिन की गोलियां लेते हैं, जिस प्रकार की टॉनिक्स, जो भी चाहे इंजेक्शन आदि जो लेना है, वो शरीर की तंदुरुस्ती के लिए भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। परंतु मन की तंदुरुस्ती के लिए भी तो हमें ये सब चीज़ें चाहिए। तो वो मन की तंदुरुस्ती, मन की तंदुरुस्ती अर्थात मन की शक्ति, विल पावर, मन का बल हमें बढ़ाना होगा। तो उसके लिए भी बाबा हम बच्चों को जो भी कुछ रोज़ ज्ञान का विटामिन, ज्ञान के इंजेक्शन आदि दे रहे हैं, टॉनिक आदि दे रहे हैं। बाबा तो हमारे सबसे बड़ा सर्जन से भी बड़ा सर्जन हैं। तो ऐसे बाबा की याद से हम शक्तियाँ अपने अंदर भरते जाना है। तो योग करना माना केवल सिर्फ बैठ करके बाबा 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 शिव बाबा बोलते रहना। ये भी ठीक बात है, चलो कुछ भी नहीं तो इतना भी ठीक है, परंतु उससे हमें प्राप्ति तो नहीं होती है। भले वो समय सफल हुआ, या जो भी कुछ आसपास के वाइब्रेशन को हमने अच्छा बनाया, परंतु मुझ आत्मा में शक्ति भरने के लिए हमें क्या चाहिए? बाबा की याद इतना पावरफुल चाहिए। बस बाबा जिस प्रकार से सर्व गुणों के भंडार है, उन सब गुणों में से एक एक गुण भी हम अच्छी तरह से अपने मन ही मन में विचार सागर मंथन करते हुए
तो एक गुण को हम ध्यान में रख कर के उस स्थिति का अनुभव करते जाएंगे तो आत्मा में शक्ति भी बढ़ती जाती है। तो बाबा की याद माना केवल बाबा बाबा कह करके बुद्धि ऊपर ले जाने का प्रयास करने का नहीं, उसके साथ साथ हमें बाबा के गुणों को स्मरण करते हुए फिर उसके अंदर हम समा जाने चाहिए। तो वो जो मोमेंट रहता है वो एक सूक्ष्म मोमेंट, केवल 1 सेकंड का, क्वार्टर सेकंड का रहता है, तो वो है बीज रूप स्थिति का मोमेंट। तो उससे ही हमारे अंदर शक्ति बढ़ती है। तो इसका अभ्यास हमें बीच बीच में ज़रूर करना चाहिए, परंतु ये अभ्यास हम बहुत करके अमृत वेले अधिक प्रमाण से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बाप दादा ने हमें पहले से ही बता दिया है, बच्चे मैं अमृत वेले का समय आप बच्चों के लिए शामिल रखा हूँ, दूसरे किसी के लिए भी मैं नहीं ये समय दूंगा। तो आप लोग जितना इस समय पर मुझे याद करेंगे उतना मैं आप जो चाहे वो सब कुछ मैं वरदान के रूप में दे दूंगा। उसके बाद फिर भगत है, साइंटिस्ट लोग है, दूसरे जो है उनके लिए बाद में वो समय बाबा देते हैं। इसलिए अमृत वेले के समय को हमें सफल करना चाहिए। मैं ये सब बातें किस लिए बताई? क्योंकि ये समय ही एक खजाना है। इस समय पर हम इन बातों को, ये जो भी 3 बातों के खजाना मैंने बताया, इन 3 बातों के खजानों को हम बाबा की याद में स्थित होकर इस समय को भी हमें सफल करना है। तो ये सब चीज़ें यदि हमारे अंदर प्राप्त हो गई तो आप ही बताइए हम खुशी में रहेंगे या नहीं रहेंगे? रहेंगे या नहीं रहेंगे? जब हमारे अंदर ज्ञान का विचार सागर मंथन चल रहा है और दूसरा हमारे अंदर गुण भरते जा रहे हैं और तीसरा हम आत्मा शक्तिशाली बनती जा रही हूँ, तो समय को मैं अमृत वेले से लेकर के रात तक सफल करती जा रही हूँ, तो वो आत्मा खुश रहेगी या नहीं रहेगी? रहेगी या नहीं रहेगी? वो कौन है? वो हम ही हैं। सुना? कौन है? हम सब। आज जो भी यहाँ पर हम बैठे हुए हैं हम है ही, है या नहीं? क्योंकि ऐसे खुशी से हमें भरपूर करने के लिए तो बाबा हम बच्चों को बुलाए हैं यहाँ पर। देखो आजकल समय तो कम है इसलिए मैं शॉर्ट में बताऊंगी। आजकल देखो हम अपने अपने सेवा केंद्रों पर भी पीस ऑफ माइंड के द्वारा बाप दादा को मिल सकते हैं, है ना। आजकल घरों में भी पीस ऑफ माइंड का चैनल देखने को मिलता है। कई लोग घरों में भी बैठ करके बाप दादा का मिलन मना सकते हैं। मोबाइल में भी सब कुछ देख करके हम कर सकते हैं। फिर भी हम यहाँ पर क्यों आते हैं? यहाँ आने के लिए हमारा दिल चाहता है, हमारा मन चाहता है ना, खिंचाव होती है। क्यों? क्योंकि ये हमारा बेहद का घर है, हमारा बाप दादा का घर माना हमारा घर है। हमारा इतना सारा दैवी परिवार हमें यहाँ पर मिलता है और वातावरण इतना सुंदर मिलता है, शुद्ध पवित्र श्रेष्ठ वातावरण हमें मिलता है। तो ऐसे स्थान पर हम नहीं आएंगे तो फिर कहाँ जाएंगे? ये वरदान भूमि है। तो ऐसे वरदान भूमि में आकर के ही हमको पूरा भरपूर होकर के जाना है। ऐसे खुशी का खुराक हम बच्चों को बाबा ने
इस संगम समय पर दे रहे हैं। तो बाबा भी वही कहते हैं कि बच्चे, आप एक खुशी के खुराक यदि आप खाते रहेंगे तो आपका चेहरा सदैव खिला हुआ रहेगा। तो क्या होगा, आप सदैव हर्षित मुख रहेंगे। तो कोई भी परिस्थिति आएगी तो कोई भी परिस्थिति के बीच में भी हम निराश उदास नहीं होंगे। कोई भी समस्या को हम समाधान रूप में उसको पार करते रहेंगे। कारण हम है ही शिव बाबा के बच्चे, परमात्मा के बच्चे, सर्वशक्तिवान के बच्चे। तो बाबा हम बच्चों को स्वीट साइलेंस में किस प्रकार से रहना है वो सिखाया है। जो व्यक्ति अंतर से शांत रहता है, समाधानी रहता है, वो सोच सकता है। कोई भी समस्या आती है उसको निवारण करने को सोच सकता है। यदि जिसके अंदर शांति समाधान नहीं है, मन की एकाग्रता नहीं है, वो सोच समझ भी नहीं सकता है ना। वो बहुत परेशान रहता है ना, टेंशन रहता है। तो टेंशन यदि रहेगा तो क्या वो व्यक्ति कुछ सोच सकेगा? नहीं। तो जैसे हम उदाहरण के लिए दूसरों को कहते हैं ना, तो कोई ने लाइट के नीचे जाकर के अपने सुई ढूंढ रहा था, किसी लिए तो गिरा हुआ था अपने घर के कमरे के कोने में, तो ढूंढ रहा था बाहर। तो पूछा गया किसी लिए, तो उसने कहा यहाँ पर लाइट है इसलिए मैं वहाँ ढूंढ रहा हूँ, परंतु गिरा इधर है तो उधर ढूंढने से कैसे मिलेगा। तो उसी प्रकार से हम बाबा के पास जब आते हैं तो बाबा के घर में ये जो भी कुछ चीज़ें हैं इसको यहाँ ही प्राप्त कर सकते हैं, बाहर इधर उधर कहाँ भी नहीं। तो हमें अपने आप में बाबा के ज्ञान को अच्छी तरह से धारण करके हमारे अंदर यदि हम ढूंढेंगे तो उसका समाधान भी, समस्याओं का समाधान भी हमको मिल सकता है। सदैव हम खुशी के खजानों से भरपूर रह सकते हैं और खुशी के खुराक हम सदैव खाते रह सकते हैं। तो किस किस को खुशी का खुराक खाने की इच्छा है बताइए। तो आप सभी खुशी के खुराक खाने वाले सबसे बड़े महान मंदुरस्त वाले, तंदुरुस्त वाले तो है ही, साथ साथ बाबा हम बच्चों को मन दुरुस्त किया है और कर भी रहा है। बीच बीच में यदि कुछ बिगड़ गया तो बाबा कराते भी रहते हैं, इसलिए हर दिन की मुरली हम मिस न करते हुए सुने करें तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली हमारे मन थन सब दुरुस्त हो जाएगा। ऐसे हम बहुत 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 सौभाग्यशाली पद्मापदम भाग्यशाली आत्माएं हैं। तो हम अपने आप को क्या करेंगे, सभी थोड़ा हाथ उठाएंगे। हमारे जितने भाग्यवान, सौभाग्यवान, पद्मापदम भाग्यवान कोई नहीं, भले दूसरे जाने ना जाने, माने ना माने, कोई महिमा करे न करे, परंतु हम तो है ही। बाबा भी हम बच्चों को क्या करता है, शाबाश करता है, परंतु बाबा अपरोक्ष रूप से करता है। अभी हम स्वयं क्या करेंगे, हम अपने आप को स्वयं शाबाश करके लेंगे। हमारे जैसे भाग्यवान, सौभाग्यवान, पद्मापदम भाग्यवान कोई भी नहीं है। तो यही हमको हमारी आदरणीय दादियों ने भी सिखाया है। सदैव हमारी आदरणीय
दादी जानकी जी कहते रहती है कि आप भले सेवा कितना करते हो करो या नहीं करते हो तो नहीं करो, कोई बात नहीं, परंतु आप सदैव खुशी में रहो, हर्षित मुख रहो। तो आप यदि हर्षित मुख रहेगी, ये सबसे बड़ी सेवा है ना। कोई भी परिस्थिति में, चाहे आपके परिवार में, चाहे बाहर ऑफिस में, बिजनेस में, कोई भी स्थान पर आप यदि खुश है तो दूसरे लोगों के साथ भी खुशी से व्यवहार कर सकते, वो लोग भी आपके साथ खुशी से व्यवहार करते हैं। तो इसीलिए इसको कहा गया है खुशी यानी परमानंद का जो प्राप्ति हमने बाबा से प्राप्त किए हैं, परम आनंद, परम सुख, अतीन्द्रिय आनंद, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो किससे पूछो? किससे पूछो? हमारे से पूछो। कौन है वो? गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। वो कौन है? हम ही हैं। कहो, अभिमान से कहो, शुद्ध अभिमान से कहो, शुद्ध नशे से कहो, कौन है हम? गोपी वल्लभ के गोप गोपिकाएं हैं। अभी आज क्या करेंगे, हम एक दूसरे से ओम शांति कहेंगे, तो अर्षितम कथा से खुशी खुशी से करें। ये पूरा दिन हम आज अभ्यास करेंगे। आप सभी शांत चित्त होकर के सुने, खुशी खुशी से सुने, खुशी खुशी से। अभी आप इधर से उठ के जा रहे हैं भोजन पर, हर स्थान पर खुशी से कार्य करेंगे। ये मैं आप सबसे दृढ़ विश्वास रखते हुए मेरे इन शब्दों को समाप्त करती हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।